हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, दिन के 2 बजे जनरल स्टडीज के ऊपर एक सेशन होता है, तो सैटरडे को होता है ज्योग्राफी का सेशन। तो आज मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम कुछ बेसिक्स चीजें देख चुके हैं। आज कुछ बाउंड्रीज के ऊपर और इंडिया की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, जिसमें हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज को देखते हैं कि ये क्या क्या है, किस किस से जुड़ी हुई हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो यहां पर देखिए डुरंड लाइन। डुरंड लाइन ये 1896 में स्टैब्लिश की गई थी आफ्टर एंग्लो अफगान वॉर। जब एंग्लो अफगान वॉर हो रहा था तब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे, तो इंडिया और पाकिस्तान जैसी तो कोई चीज थी नहीं। तो उस समय ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर को सेट किया गया था। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर बन गई डुरंड लाइन, जो 1896 में डिसाइड की गई थी। इसके बाद हम बात करें रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है 1947 में डिसाइड की गई, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन माउंटबेटन प्लान के थ्रू डिक्लेयर किया गया। तो उसके बाद रेड क्लिफ की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने आज़ादी के समय, ये भारत कभी नहीं आए थे, 1947 में ही आए, और कुछ दिनों में इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को इन्होंने डिक्लेयर किया। इसलिए कई विवाद आज भी उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि इनको इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन का आइडिया नहीं था। तो 1947 के बाद ये इंडियन और पाकिस्तान के लिए, और उस समय जो है बांग्लादेश को ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी था। तो ये जो है उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर हुआ करती थी। लेकिन 1971 के बाद ये इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर को भी आप क्या कहने लगे, रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि रेड क्लिफ डिसाइड करके गए थे। फिर मैकमोहन लाइन, ये 1914 में मैकमोहन लाइन डिसाइड किया गया था इंडिया और चाइना की बॉर्डर को। तो इंडिया और चाइना जो थे उनको डिसाइड कब किया गया, 1914 में किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें 24th पैरेलल, 24वां समांतर रेखा, तो 24वां समांतर रेखा की बात करें तो आपने इंडिया की लोकेशन देखी थी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से चालू होता है, इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट तक आता है। यहां से 23.5 डिग्री कर्क रेखा भी निकलती है, तो 23 के जस्ट ऊपर क्या होगा, 24 होगा। तो जो 24th पैरेलल है वो इंडिया और पाकिस्तान का रन ऑफ कच्छ में एक तरीके से बॉर्डर है, लेकिन इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब हम लोग नहीं मानते हैं ये कच्छ में जो रन ऑफ कच्छ है, वहां पे जो कच्छ का मैदान है वहां पर ये 24th पैरेलल माना जाता है, कई जगहों पे लिखा मिलता है, लेकिन इंडिया इसको ऑफिशियली नहीं एक्सेप्ट करता है। तो हमें उस तरीके से याद नहीं करना है, लेकिन ये याद रखना है कि भाई 24th पैरेलल पे कभी कोई न्यूज आए तो याद रखना कि रन ऑफ कच्छ और जो पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर है उनको कहा जाता है, बट इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट इट। इसके अलावा अगर आपसे 17th पैरेलल पूछा जाए कि भाई 17th पैरेलल क्या है, तो ये वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, नॉर्दर्न वियतनाम और सदर्न वियतनाम के बीच में। इसलिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या आता है, 38th पैरेलल आता है। जैसे ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं 17th पैरेलल, 38th पैरेलल, 39th पैरेलल, तो 38th पैरेलल में कौन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसके अलावा 49th पैरेलल में आ जाता है आपका कनाडा और यूएसए। तो कनाडा और यूएसए कहां पर है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये जो लाइन है जो आपका 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसके ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं 49th पैरेलल को, यूएसए कनाडा को अलग करता है। इसके अलावा हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड को जो है के बीच में माना जाता है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ये कंसिडर किया जाता है हिंडनबर्ग लाइन। वर्ल्ड वॉर भी हुआ। इसके अलावा मैगीनॉट लाइन जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस किसको मानते हैं, तो मैगीनॉट लाइन को मानते हैं। इसके अलावा ये सीगफ्राइड लाइन जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में हो गई, कब, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी और फ्रांस की एक मैगीनॉट लाइन भी है, और साथ साथ कौन सी है, सीगफ्राइड लाइन भी इन्हीं के बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मोस्टली एग्जाम्स में कई बार घुमाकर पूछ लेता है, 17th पैरेलल, 18th पैरेलल, 24th पैरेलल, 38th पैरेलल, इसलिए इन चीजों को याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंडिया की भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, जब इतनी बॉर्डर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो हमारे यहाँ की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो कहां से चालू होती है, गंगोत्री। गंगोत्री के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से चालू हो जाती है उत्तराखंड में, और ये कहां तक जाती है, बे ऑफ बंगाल तक जाती है, और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। रिवर सिस्टम में अभी आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर बस मैं जो कुछ फैक्चुअल चीजें जो है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। तो ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की जो है वो गंगा है, और वहीं पर अगर आपको लार्जेस्ट रिवर बोल दिया जाए,
वॉल्यूम वाइज इंडिया की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। वैसे इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है, लेकिन वॉल्यूम वाइज ये हमारी बड़ी रिवर है, क्योंकि इंडिया की तो असम और आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मेनली होती है। उसके अलावा तो ये सैंगपो के नाम से चलती है तिब्बत वाले रीजन से, फिर नामचा बारवा से टर्न लेती है, फिर बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। जैसे गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है, वैसे ही इसका नाम जमुना हो जाता है। इसके अलावा लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड, सबसे बड़ा नदी पर द्वीप या ताजे पानी का द्वीप, जैसे आपने देखा कि हवाई आइलैंड है, अंडमान निकोबार है, इंडोनेशिया के छोटे छोटे आइलैंड है, सुमात्रा है, जावा है, तो ये क्या है? खारे पानी के हैं, मतलब ये सलाइन वाटर, इनके आसपास कैसा खारा पानी मिलेगा। लेकिन इंडिया का जो लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है वो है माजुली आइलैंड, और माजुली को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी याद रखेंगे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और असम में आ जाता है। ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही जो ब्रह्मपुत्र बह रही है उसके बीच में एक टापू है, एक आइलैंड है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम माजुली कहते हैं। तो माजुली एक सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है, रिवर के ऊपर कोई बड़ा आइलैंड, जो सबसे बड़ा असम में आ जाता है। फिर लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड की बात करें, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड कौन सा है इंडिया का? तो वो है मिडिल अंडमान। अगर अंडमान की बात करेंगे तो एक ऊपर है नॉर्दर्न अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर सदर्न अंडमान। जो पोर्ट ब्लेयर आता है वो सदर्न अंडमान में आता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड एरिया वाइज कौन सा है, तो वो मिडिल अंडमान है। जो कैपिटल आती है वो कहाँ आती है? सदर्न अंडमान में आती है। इसके बाद जो है नॉर्दर्न अंडमान में एक हाईएस्ट पीक है जिसको सैडल पीक कहा जाता है, जो आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक है 738 मीटर। इसके अलावा इसमें डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, इंदिरा पॉइंट, ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो इंडिया का हाईएस्ट डैम है भागीरथी रिवर पे। भागीरथी रिवर के ऊपर हमारा सबसे हाईएस्ट डैम है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका तेहरी डैम, और इसकी हाइट कितनी है? 265 मीटर। तो ये जो है जब हिमालय से निकलता है, गंगोत्री के पास से निकलती है, तो भागीरथी के ऊपर ये डैम बनाया गया तेहरी, जो पहाड़ों पर ही है, इसलिए इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है। इसके अलावा इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है महानदी रिवर के ऊपर, और महानदी के ऊपर जो है उड़ीसा के अंदर बनाया गया एक डैम है जिसको हीराकुंड डैम कहा जाता है। हीराकुंड भी लिखते हैं। ये 4.8 किलोमीटर का डैम है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपका वाटर स्टोर करके रखता है। तो महानदी जो है वहाँ बहती है। इसके अलावा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो ब्रिज हो गया है वो लोहित नदी के ऊपर बनाया गया है। लोहित रिवर जो है ये असम, और ये किसके नाम पर बनाया गया है? तो ये भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 9.13 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। इसके अलावा जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का वो जो है आप जोग गैरो सप्पा को मानते हैं, जो कि 258 है, लेकिन एक्चुअल में आपको एक वर्ड और मिलेगा जिसको कहा जाता है कुंचिकल। कुंचिकल लगभग 450 प्लस मीटर का है। तो आप बोलेंगे सर कुंचिकल को क्यों नहीं मानते? तो कुंचिकल को नहीं मानने का रीज़न है कि कुंचिकल आपका ऐसे स्टेप वाइज स्टेप है, ऐसा है। और अगर हम जोग की बात करें तो जोग डायरेक्ट है, तो यहाँ पर जो वाटर आएगा तो इसको डायरेक्ट काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेप वाइज स्टेप आ जाता है। तो कुंचिकल वैसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी है, कर्नाटका में ही है ये दोनों ही, श्रावती और वराही रिवर के ऊपर। तो याद रखेंगे कि बेसिकली जोग को हम ऐसे मानते हैं, लेकिन अगर स्टेप वाइज देखा जाए तो कुंचिकल है, दोनों कर्नाटका में। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट कैनाल, इंडिया की सबसे बड़ी जो नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, और ये मेनली राजस्थान को बहुत ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करती है। और ये कहाँ से निकली है? तो हरिक्के एक जगह है पंजाब में, जहाँ पर सतलज रिवर के अंदर, ये सतलज जो बहती है वहाँ पर, इसमें ब्यास रिवर जहाँ मिलती है वहाँ से ही हमने ये कैनाल निकाल दिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल। इसके अलावा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो बीच है वो है मरीना बीच। लॉन्गेस्ट बीच की अगर हम बात करें तो इंडिया का मरीना बीच है चेन्नई में। अगर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बीच की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बीच आ जाता है मियामी, ये यूएसए में है। और सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर हम बात करें लार्जेस्ट बीच जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है? तो वो है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार बीच है, और ये कहाँ पर है? तो ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है सबसे बड़ा जो आपका बीच। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें, सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा है वो कहाँ पे पड़ती है? तो वो गुजरात में पड़ती है। 1600 किलोमीटर, हमारे पास 7517 किलोमीटर की वाटर बाउंड्री है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपका गुजरात के पास है, और सबसे लीस्ट जो है वो गोवा के पास है। इसके अलावा हाईएस्ट पीक जो इंडिया की है वो क्या है? K2 है।
और इसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। इसके बाद 8598 मीटर का है क्या, तो वो है कंचनजंगा, ये सिक्किम में आ जाता है, तो कंचनजंगा भी है। इसके अलावा इंडिया के सदर्न मोस्ट हाईएस्ट पीक क्या है, तो अनाईमुडी है। ईस्टर्न मोस्ट क्या है, तो जिंदगढ़ा है। वेस्टर्न मोस्ट क्या है, तो गुरु शिखर है। सेंट्रल इंडिया की क्या है, तो धूपगढ़ है। आपका पूर्वांचल हिमालय की क्या आती है, तो सरामती आती है। तो ये सारे पीक्स आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट कहा जाता है। और थार डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस्ट डेजर्ट है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल, जो जनसंख्या में सबसे आगे है। मतलब आपको सहारा नहीं मिलेगा, सहारा में इतने लोग नहीं रहते हैं जितने थार में रहते हैं। तो इंडिया पॉपुलेशन वाइज तो आगे है, हमारे यहाँ डेजर्ट में भी पॉपुलेशन कम नहीं है। इसके अलावा जो कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ठंडी जगह है इंडिया में, वो कहाँ पहुंचती है, द्रास। द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नोट किया गया है। इसके अलावा सबसे जो गर्म जगह है वो ब्रिया वैली बीकानेर में है, जहां पर 56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा है कई बार। और वेटेस्ट प्लेस, सबसे नम स्थान कौन सा है, तो मौसिनराम है, जो मेघालय में है। लगभग यहाँ पे 1220 सेंटीमीटर होता है। और चेरापूंजी भी है, वहां पे अभी थोड़े सालों से कम पानी गिर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कम, 30-40 सेंटीमीटर वहां पे कम गिरता है। तो मेघालय के मौसिनराम, चेरापूंजी है। और ये कहां पर आते हैं, तो ये यहाँ पर एक गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। तो ये जो खासी है, खासी में आपको ये दोनों जगह मिलेगी, मौसिनराम और चेरापूंजी। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिव वॉल्केनो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो आपका बैरन आइलैंड में है, अंडमान निकोबार में। इसके अलावा लार्जेस्ट डेल्टा भी इंडिया में है, जो लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, बढ़ता हुआ है। और ये किस पर है, तो सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल वाला रीजन और बांग्लादेश में भी है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ये बनाती हैं। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलकर यहां पर आपका ये फॉर्म कर रही हैं। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिए। इसके अलावा सबसे बड़ी केव कौन सी है, लार्जेस्ट केव कौन सी है इंडिया की, तो अमरनाथ केव है, जो कि जम्मू कश्मीर में आ जाती है। इसके अलावा लार्जेस्ट प्लेट्यू वाइज बात करें, सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो डेक्कन प्लेट्यू है। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया है, महाराष्ट्र वाले रीजन में आ जाता है। इसी के ऊपर बालाघाट हिल्स, सतमाला हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स, ये सारी हिल्स आ जाती हैं। किसके लिए फेमस है, ब्लैक सॉइल के लिए बहुत फेमस है। ब्लैक सॉइल या फिर आप बोल सकते हैं बसाल्टिक रॉक, इसके लिए ये काफ़ी फेमस जगह है। तो होप ये सारे फैक्ट्स आपको कुछ क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करी है। फिर अब जो है इंडिया के बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट सेशन से बात करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट्स हैं, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, इन लेक्चर्स की PDF चाहिए, कोई डाउट है, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। तो होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।